तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। हमारे देश में नमक सिर्फ खाने की ही नहीं, निभाने की भी चीज़ है। इस नमक को खाने के लिए कमाया गांधी जी ने, और इसे ईमानदारी के साथ अदा कैसे करते हैं, ये सिखाया शास्त्री जी ने। 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वह है दांडी मार्च की, जिसे हम नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। 3, 2, 1 स्टोरी टाइम। साल 1835 में अंग्रेजों ने भारत में नमक पर टैक्स लगा दिया और नमक के ऊपर कई सारे कानून बना दिए। इस वजह से हमारे देश में नमक के दाम बहुत बढ़ गए थे। रोज की जरूरतों के लिए नमक खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था, और अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाए थे उनकी वजह से नमक बनाना, नमक बेचना या नमक इकट्ठा करके रखना गैर कानूनी हो गया था। और इस कानून को तोड़ने पर अंग्रेज भारतीयों को 6 महीने के लिए जेल में बंद किया कर देते थे। उस वक्त भारत में रन ऑफ कच्छ, गुजरात और उड़ीसा में नमक बनाया जाता था, पर इस कानून की वजह से भारतीयों ने नमक बनाना बंद कर दिया था। गांधी जी को नमक पर लगे टैक्स और नमक कानून बिल्कुल पसंद नहीं आए, और उन्होंने अंग्रेजों के इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। गांधी जी का मानना था कि हवा और पानी के बाद आखिर नमक ही तो है जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और इसीलिए गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा की अंतिम मंजिल थी दक्षिणी गुजरात में समुद्र के किनारे बसा दांडी गांव। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके 78 सहयोगी दांडी यात्रा पर निकल पड़े। गांधी जी चले तो थे अपने 78 सहयोगियों के साथ, पर धीरे धीरे लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। हजारों देशवासी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ एकजुट हो गए और इस दांडी यात्रा का हिस्सा बन गए। यह यात्रा 340 किलोमीटर यानी लगभग 241 मील की थी, जिसे गांधी जी और उनके साथियों ने लगभग 24 दिन में समाप्त किया। यात्रा के अंतिम दिन गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे से थोड़ा सा नमक अपने हाथ में उठाया और संकल्प किया, नमक के इन्हीं दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज्य की नींव हिला दूंगा। दांडी यात्रा की सफलता देखते हुए ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत की। नमक यात्रा की वजह से गांधी जी को हजारों देशवासियों के साथ जेल भेज दिया गया। यह नमक आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को महात्मा गांधी और ब्रिटिश रूलर इरविन के बीच एक समझौते के साथ खत्म हुआ। हालांकि नमक कानून को पूरी तरह खत्म होते होते अगले 16 वर्षों का समय और लगा, पर गांधी जी ने जो एक चुटकी नमक लेकर शपथ ली थी, उस एक चुटकी की कीमत तो तुम जानते हो ना रमेश बाबू। भारतीयों को एक मंच पे ले आया था वो एक चुटकी नमक। सत्य और अहिंसा की ताकत को दुनिया के सामने भी लाया था वो एक चुटकी नमक। इतना ही नहीं, मार्टिन लूथर किंग जैसे लीडर को इंस्पायर किया था उस एक चुटकी नमक ने, जिससे उन्होंने यूएस में एक मूवमेंट चला के रंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि महात्मा गांधी विश्व के प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उनके दृष्टिकोण को लोगों ने बढ़ चढ़ कर फॉलो किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर आप एक सच्चा मार्गदर्शक बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, ताकत से नहीं, बल से नहीं, बल्कि विनम्र रहते हुए। विनम्र के साथ काम होता है, मेरे को मालूम है। ये साला विनम्र कौन है? विनम्र हिंदी में बोले तो पोलाइट।